भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत कर रहे हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और आशा करते हैं आप जहां भी होंगे खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान शिव की कृपा आप लोगों को पूरी प्राप्त होती होगी। भक्तों कुछ लोगों का सवाल था, कुछ लोगों ने हमारे पास फ़ोन भी किया था कि महाराज जी एक वीडियो ऐसे बनाइए कि जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं या कि जाप कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, तो उसका फल देवताओं तक पहुंच रहा है या कि फल और कोई ग्रहण कर रहा है। भूत प्रेत तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं उस पूजा का फल। तो भक्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल देवताओं को पहुंच रहा है, देवताओं को मिल रहा है पूजा पाठ का फल, या कि जो है तो कोई निगेटिविटी भूत प्रेत या कि और कोई पैशाचिक शक्तियाँ उन जाप के फल को खा रही हैं या कि पूजा पाठ के फल को खा रही हैं। भक्तों क्या होता है कि कुछ पूजा पाठ के जो है नियम होते हैं, उन नियमों को हम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है हमारे जो पूजा पाठ का या कि मंत्र साधना जो हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में या कि घर की जो हम पूजा करते हैं उसमें क्या हो जाता है कि उस चीज़ का फल हमको पूरा प्राप्त नहीं हो पाता है। और जो अन्य जो निगेटिविटी हमारे घर में होती है, जो भी पूजा पाठ करते हैं हम और हमारे घर में भूत प्रेत वगैरह बाधाएं होती है, तो जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका फल जो है वो चीज़ें ग्रहण करती है और जो है हमारे देवताओं तक हमारी पूजा पाठ का फल नहीं पहुंच पाता, पूजा पाठ हमारी नहीं लग पाती। तो ये कैसे होता है? बहुत तो लोग नहीं मानते इस चीज़ को। लोग ये मानते हैं कि भगवान की पूजा अगर हम करेंगे तो भगवान तक ही पहुँचेगी, लेकिन भक्तों ये सत्य है, ये मानना पड़ेगा कि हमारी पूजा जो है भूत प्रेत जरूर खा जाते हैं, ग्रहण करते हैं और वो बलिष्ठ होते रहते हैं और हमारे घर में जो है परेशानी चलती रहती है। इसीलिए बहुत लोग सवाल करते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत मंत्र साधना करते हैं, लेकिन हमारे घर में चिंता, कलह, टेंशन ये चीज़ें चल रही हैं। तो भक्तों वही कारण है कि जब जो है हमारी पूजा पाठ भगवान तक नहीं पहुंच पा रही है और बीच में ही कोई शक्तियां उन चीज़ों को ग्रहण कर रही हैं, तो भक्तों ये बताइए हमको प्रतिफल कहाँ से उसका प्राप्त हो पाएगा? भगवान हमारे प्रति कैसे खुश हो पाएंगे? तो जब जो है निगेटिविटी या कि भूत प्रेत उन चीज़ों को पाएंगी और ग्रहण करेंगी तो बलिष्ठ होगी तो हमारे घर में जो है निगेटिविटी ही फैलाएंगी। जब जो चीज़ें जो है बलिष्ठ हो जाती हैं तो घर में जो है लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें, बीमारियों का अड्डा बन जाता है घर, तरह तरह की परेशानियां बन जाती हैं, तरह तरह की समस्याएं बन जाती हैं। तो इसीलिए बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, लेकिन हमारे घर में परेशानियां बनी रहती हैं। ठीक है, तो बहुत लोग नहीं मानते, लेकिन जो नहीं मानते उन लोगों को भी हम बताना चाहेंगे कि ये चीज़ें होती हैं हकीकत में। और जो है तो जो भी हम पूजा पाठ करते हैं कभी कभी हम नहीं जानते हैं और जो है तो ये चीज़ें ले जाती हैं। आज हम आपको बता देंगे कि जो व्यक्ति नहीं जानते वो लोग भी जो है जाने और जो है खुद से पता करें कि भाई ये चीज़ें अगर ग्रहण कर रहे हैं तो क्यों ग्रहण कर रहे हैं और कैसे ग्रहण करते हैं, ये चीज़ें भी हम आपको बता रहे हैं कि आपके घर में ही कैसे चीज़ें ग्रहण करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो सामान्य भूत प्रेत, छोटे मोटे भूत प्रेत होते हैं, उनके तो हिम्मत नहीं होती कि वो आपके जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं उसका जो है वो चीज़ भगवान को न लग करके आप वो चीज़ें ग्रहण करती हैं, वो चीज़ें नहीं कर सकती। छोटे मोटे जो भूत प्रेत पैशाचिक आत्माएं हैं वो चीज़ें नहीं कर सकती, लेकिन जो कुछ तांत्रिकों द्वारा हमारे घर में क्रियाएं करवा दी जाती हैं, कुछ तांत्रिकों द्वारा जो है हमारे घर में क्रियाएं करवा दी जाती हैं, जैसे मसानी क्रिया हो गई, ठीक है, और भी कोई चौकी रख दी गई, छोड़ दी गई, तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि वो चीज़ें जो भी हमारे पूजा पाठ है जो तो उनको बीच में ही रोक देती, भगवान तक ना पहुंच पाए इसलिए बीच में ही उन चीज़ों को रोक देती। और जब पूजा पाठ जो है तो बीच में ही रुक गया और भगवान तक नहीं पहुंच पाता तो चीज़ें आपका अनहित करने में सक्षम हो जाती। आपको लग नहीं रहा भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा तो आपको तो लगेगा नहीं, बीच में आपका ही जाप का या कि पूजा पाठ का प्रतिफल रुका हुआ है तो आपके घर में जा कर के तमाम प्रकार के तांडव मचवाती है, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में अनबन और भी चीज़ें, कई बीमारियां बन जाती है, काम नहीं बनते हैं लोगों के, ये सब चीज़ें होती है। जो भी क्रियाएं लोग कर देते हैं, घर में चौकी छोड़ देते हैं और गणंत करवा देते हैं और शमशान विद्या कर देते हैं, इस चीज़ें जो
माता काली की जो है शमशान काली का जो है आपके घर में तंत्र करवाया जाता है उनके नाम से, तो वो चीज़ें जो है तो हमारे ऊपर हावी हो गया। हमारे घर में जो भी हम जाप पूजा पाठ कर रहे हैं उसका जो है फल उसका जो है जाप देवताओं को न लग करके, या पूजा पाठ का जो जाप है तो देवताओं तक न लग करके, और बीच में ही रोक देती हैं वो चीज़ें। शक्तियाँ इतनी प्रबल रहती हैं कि वो सक्षम रहती, खा तो नहीं पाती लेकिन इतनी प्रबल रहती हैं कि सक्षम रहती हैं बीच में ही रोकने में, और हमारे घर में वो कब्जा करके जो है हमारे घर में कई तरह से परेशान करवाती है। दूसरा ये होता है कि जैसे हम घर में बहुत लोग जो है तो छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, उसमें विग्रह रख लेते हैं, किसी भी देवता का रख लिए, पत्थर के, बहुत लोग पत्थर में ही जो है घर में बना करके पत्थर के और उसमें पानी डालते हैं, धूप दीप करते हैं। भक्तों ये भी गलत होता है। इनमें जो है जिन मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई जाती, हम घर में ज़रूर बनवाते हैं, पत्थर रख के पूजते हैं उनको, और प्राण प्रतिष्ठा उनकी नहीं है, या कि जो है घर में हम पितरों का अपने आप घर बना देते हैं बिना वास्तुशास्त्र के हिसाब से, पितरों के लिए स्थान दे देते हैं, वो चीज़ें जो है गलत हो जाती हैं और वहाँ पे जो है प्रेतों का वास हो जाता है। और जब हम उन चीज़ों को पूजते हैं, जैसे मान लीजिए हम मंदिर बनाए हुए हैं, उनका कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाए हैं, और हम शाम सुबह धूप दीप करते हैं, उनको नहवाते हैं, नहलाते हैं, या कि उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो वो चीज़ें जो है तो उनमें प्रेत बैठ जाता है। वही चीज़ें हमारी पूजा पाठ जो भी हम करते हैं उस चीज़ की, तो उसको ग्रहण करने लगता है और वो बलिष्ठ हो जाता है, और जो भी हम घर में करते हैं पूजा पाठ अपने मंदिर में, और मूर्तियाँ रखते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई जाती, उनमें भी निगेटिविटी का वास हो जाता है। और जब हम उनकी पूजा पाठ करते हैं अपने घर में देवताओं की जो भी बैठे हुए हैं, तो उनमें भूत प्रेत बैठ जाते हैं और वो आपकी पूजा का जो है पूजा पाठ ग्रहण करते हैं। जब पूजा पाठ आपका ग्रहण करेंगे तो आपके घर में ऑलरेडी, जब भगवान आपकी पूजा नहीं पाएंगे तो आपके घर में निगेटिविटी फैलाएंगे और पूरे घर का माहौल जो है ख़राब ही ख़राब करेंगे। पूरे घर का माहौल आपके ख़राब करेंगे, लड़ाई झगड़े करवाएंगे, बीमारियां पैदा करेंगे, और भी आपके कोई काम नहीं बनने देंगे, आपका बनता काम बिगाड़ देंगे। ये चीज़ें जो है तो ख़ास रहती ही रहती है, ये चीज़ें जो है रहती ही रहती है, और आदमी को जो है परेशानी इन्हीं चीज़ों से बनती है इंसान को। और हम जान नहीं पाते कि हमारे घर में ये परेशानियाँ, हम समझ नहीं पाते कि हमारे घर में ये परेशानियाँ बनी हुई हैं। तो भक्तों, हमने बता दिया कि कैसे भूत प्रेत आपकी पूजा ग्रहण करते हैं, भगवान तक नहीं पहुंचने पाती। और अब हम बताएंगे कि इनके लक्षण क्या हैं, हम कैसे पहचानें कि हमारी पूजा भूत प्रेत ग्रहण कर रहे हैं, देवताओं तक हमारी पूजा नहीं पहुंच रही, हम कैसे पहचानें। तो भक्तों, कुछ लक्षण हम बता रहे हैं आपको, आप इन लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं कि हमारी पूजा जो है भूत प्रेत ग्रहण कर रहे हैं और देवताओं तक हमारी पूजा या जाप नहीं पहुंच रहा, जाप का फल या कि मंत्र का जो है मंत्र हमारा का जप जो है नहीं पहुंच रहा। कुछ लक्षण हम बता रहे हैं, आप जो है तो लक्षण ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। भक्तों, जब स्वप्न में हमको पहला लक्षण बता रहे हैं, जब स्वप्न में हमको मांस मदिरा दिखाई दे, मांस मदिरा वगैरह ये सब चीज़ें स्वप्न में हमको बार बार दिखाई दे, तो जो है तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारी पूजा जो है देवताओं तक नहीं पहुंच रही है और बीच में ही भूत प्रेत पूजा को ग्रहण कर रहे हैं और बलिष्ठ हो रहे हैं। दूसरा है भक्तों, अगर शमशान का जो है तो हमको नज़ारा दिखाई दे स्वप्न में, या कि चीज़ें जलती हुई दिखाई दे, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारी पूजा जो है देवताओं तक नहीं पहुंच पा रही है और बीच में ही ये चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं। हमारे घर से अगर दुर्गंध आती है, बार बार हमको घर में एहसास होता है कि दुर्गंध आ रही है घर में, और हमारे नाक में अजीब सी स्मेल आती है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमारी पूजा जो है ग्रहण कर रहे हैं भूत प्रेत, देवताओं तक हमारी पूजा नहीं पहुंच पा रही। और जो है तो अगर हम कोई संकल्प करते हैं या कोई मंत्र साधना करते हैं और संकल्प करके तो हमारा वो बीच में ही खंडित हो जाता है, तो ये समझ लेना चाहिए। अब बार बार खंडित हो रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि पूजा का जो पूजा है वो भूत प्रेत ग्रहण कर रहे हैं, देवताओं तक नहीं पहुँच रहे। जब हम पूजा पाठ करते हैं, दीपक जोत बत्ती करते हैं और दीपक बार बार जो है रोज़ हमारा बुझ जाता है बीच में ही, या कि दीपक गिर जाता है, जैसे आप कहीं रखते हैं मंदिर में, वहाँ से गिर जाता है, अगरबत्ती वहाँ से गिराती है, तो ये भी होता है कि ये भी जो है तो
हमारा पूजा पाठ जो है तो भूत प्रेत ही ग्रहण कर रहे हैं। ये जो है लक्षण है आपका जो है। तो घर में अचानक से पूजा पाठ करते समय अल्लाह से कपड़े में आग पकड़ लेना और कपड़ा जलने लगना, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो है तो हमारे घर में जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ जो है देवताओं तक नहीं पहुंच रही है, भूत प्रेत ही ग्रहण कर रहे हैं। भक्तों, बाल के जलने की खुशबू घर में आना, ऐसा लगना कि घर में जो है तो बाल जल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा संकेत है। अगर बाल के जलने जैसी खुशबू आ रही घर के अंदर से, तो ये समझ लेना चाहिए कि जो है हमारी पूजा पाठ जो है देवताओं तक नहीं पहुंच रही है, पैशाचिक आत्माएं भूत प्रेत जो है हमारी पूजा पाठ ग्रहण कर रहे हैं। भक्तों, और भी कारण हैं, कई और भी ऐसे कारण हैं जिनसे जो है पता लगाया। जैसे हमारे घर में हम पूजा पाठ खूब करते हैं, जाप खूब करते हैं, मंत्र जाप खूब करते हैं और बीमारियां हमारे घर में बनी रहती हैं, काम हमारे बनते नहीं हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इससे भी आदमी को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो है तो हमारे घर में निगेटिव एनर्जी का वास है, भूत प्रेत ऊपरी आत्माओं का साया है, जिससे वो पूजा पाठ हमारी ग्रहण करते हैं, देवताओं तक नहीं पहुंच पाती हमारी पूजा पाठ, तो सकारात्मकता हमारे घर में नहीं आ रही है। भक्तों, अगर हमारे घर में खूब लड़ाई झगड़ा होता है, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा होता है और जो है तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे घर में जो है निगेटिविटी है और पूजा का फल जो है तो हमारे ग्रहण कर रहे हैं, पूजा का फल जो है, पूजा जो है हमारी भूत प्रेत ग्रहण कर रहे हैं। तो भक्तों, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये लक्षण हमने काफ़ी लक्षण बता दिए, तो आप इससे लक्षणों के आधार पर समझ सकते हैं। भक्तों, इनसे बचने का उपाय ये है, इनसे कैसे बचा जाए, इनसे जो है तो आपको कैसे छुटकारा मिलेगा कि ये चीज़ें आपकी पूजा पाठ ग्रहण न कर पाए और जो है तो आपके देवी देवताओं तक आपकी पूजा लगे। भक्तों, उसके लिए जो है अगर आपके घर में ये पूजा पाठ लेके बलिष्ठ हो गए हैं, तो आप जो है अखंड आप जो है तो सुंदरकांड करवाइए और 24 घंटे का करवा करके या कि 11 दिन का अनुष्ठान करवाइए ब्राह्मणों द्वारा, जो ब्राह्मणों लोग करवाते हैं सुंदरकांड का अनुष्ठान, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। खुद से जो है बजरंग बाण का घर में पाठ करिए, अधिक से अधिक जो है मंत्र जाप आप करिए और जो है तो मंत्र जाप में भगवान माता काली और माता दुर्गा का जो नमाण मंत्र है उसका आप जाप करिए या अनुष्ठान करिए 1.25 लाख का, उससे जो है आपके घर में ये चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी और आपके पूजा का जो प्रतिफल है वो चीज़ें नहीं ले पाएंगे। पूजा जो है आपकी, जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके जाप को नहीं चुरा पाएंगे और बलिष्ठ नहीं हो पाएंगे। और धीरे धीरे चीज़ें जब आप करने लगेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बजरंग बाण का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का आप अनुष्ठान करवाएंगे, मंत्र अनुष्ठान करेंगे, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके घर से ख़त्म हो जाएंगी। और भक्तों, ऐसी चीज़ें घर में नहीं रखना चाहिए कि पत्थर को हम ऐसे पूज रहे हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा के। घर में जो है अपने, अगर आप नहीं हैं तो आप जो है तो छोटे छोटे आप मूर्तियाँ ले आ सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। बाकी बिना प्राण प्रतिष्ठा वाली जो मूर्तियां हैं या कि मंदिर आपने घर में बना रखा है बिना प्राण प्रतिष्ठा के है, तो उन चीज़ों को नहीं पूजना चाहिए हमको, वो हमारे घर में निगेटिविटी फैलाती हैं। जो भी हम उस मूर्ति या जो है देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसमें प्रेत आके बैठ जाते हैं और हमारी पूजा का जो है पूजा हमारी ग्रहण करते हैं। तो भक्तों, आज हमने बताया कि आप जो है आपकी पूजा भूत प्रेत कैसे लेते हैं और आप इनके लक्षण क्या हैं और आप इनको जो है पूजा देने से कैसे बच सकते हैं। आज हमने आपको सारी चीज़ें बताई, आप समझ गए होंगे और ध्यान से समझिए और जो है तो सावधान रहिए, क्योंकि आप जो भी पूजा पाठ करें तो ढंग से करें, नहीं तो आपका जो है पूजा का प्रतिफल जो है तो निगेटिव एनर्जी आपके घर में ले जाएंगे, ग्रहण करेंगे, बलिष्ठ हो जाएंगे और आपके घर में जो है तो कलह, लड़ाई, बीमारियां जरूर फैलाएंगे। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग जो है हमारे ज्ञान से जो है परिपक्व होकर के साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।